कैसे हैं आप लोग। जैसा कि 67वीं पीटी की परीक्षा हो चुकी है और उसका आंसर की भी दिया जा चुका है, जिससे लगता है कि हमारा हो जाएगा। वह तैयारी करें और हम आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। उसी क्रम में हम पेपर 1 में कौन सा प्रश्न आ सकता है, हम सिर्फ उन्हीं प्रश्न को डिस्कस करेंगे आज, जिस प्रश्न के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी है कि वही प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि मेरा जो ऑप्शनल था वह इतिहास था, तो हम इतिहास को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। इन प्रश्न को लाने में यह एक दिन का चीज़ नहीं है, इन्हें हमें 3 से 4 दिन लग गया पूरी तरह से तैयार करने में। हमने बहुत सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखा, उसको समझा और बीपीएससी के पूछने के पैटर्न को जाना। उस आधार पर हमने जो प्रश्न यहाँ पे दिया है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसी प्रश्न को पूछा जाए और शायद जिस क्रम में है उसी प्रश्न क्रम में यह प्रश्न को पूछ भी लिया जाएगा। इससे आगे आपको देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इन प्रश्न को देख कर जाएंगे, इन्हीं में से कुछ न कुछ प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ से सारा प्रश्न बना सकते हैं। अच्छा, पेपर 1 में 3 सेक्शंस होता है, सेक्शंस ए, सेक्शंस बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी में तो स्टैटिक होता है, तो उसे आपने तैयार कर ले। हम सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में पूर्ण रूप से आपको यहाँ पर बता देंगे। इससे ज़्यादा सेक्शन ए और सेक्शन बी में नहीं पूछा जाएगा, कन्फर्म रहे। आप यह ध्यान से देखें, एक भी प्रश्न को मिस ना करें। जो प्रश्न यहाँ पे बताया जाएगा उस प्रश्न को बिल्कुल तैयार करके जाए, आपको बिल्कुल एग्जाम में यह आएगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है पाल कला। पाल कला को आपको तैयार करना है बौद्ध धर्म के संदर्भ में। यह आपको 65वीं बीपीएससी में पूछा गया। अच्छा, पटना कलम से लिख इस बार हम नहीं लिए, क्योंकि पटना कलम से ली पिछले बार भी पूछा जा चुका था 66वीं बीपीएससी में, उससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो हमें लग रहा है इस बार पाल कला और मौर्य कला, यही दोनों में से कोई एक ठो पूछा जाएगा। मौर्य कला आपको 64वीं बीपीएससी में और 60 से 62 जो हुआ था उसमें भी पूछा गया है। तो हमें जो लगता है वह पाल कला या मौर्य कला, इन्हीं दोनों में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। पटना कलम से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वह प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है। एक 1857 की क्रांति, इसको आपको तैयार करना है वीर कुंवर सिंह के संदर्भ में। यह प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा, 100% चांस है कि इस प्रश्न को इस बार यह पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह भी पूछा जाएगा इस बार। चंपारण सत्याग्रह आपको 64वीं में पूछा गया, 63वीं में पूछा गया, 66वीं में पूछा गया। अच्छा, यह 66वीं में पूछा गया, इसलिए आप यह नहीं सोचे कि नहीं ये पूछेगा, यह पूछेगा। अगला है बिहार में पश्चिमी शिक्षा। इस प्रश्न को आप 110% कर लीजिए, यह प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। इस प्रश्न को आपको पूछा गया है 56 से 59 में और 65वीं बीपीएससी में इसको पूछा गया है। मेरा मानना है इस प्रश्न को इस बार डेफिनेटली देगा। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, पिछली बार असहयोग आंदोलन पूछा गया था, तो इस बार चांस है भारत छोड़ो आंदोलन पूछ लिया जाए। यह आपको पूछा गया था 60 से 62वीं बीपीएससी में। बिहार में किसान आंदोलन, यह प्रश्न बिल्कुल तैयार करें। स्वामी सहजानंद के संदर्भ में इसको तैयार करें, यह प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। यह भी आपको 60 से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इससे ज़्यादा आप ना ही पढ़े तो अच्छा होगा, क्योंकि यह प्रश्न में से ही आपका खंड ए का जो 3 प्रश्न बनाना है, आपको जो 6 प्रश्न दिया जाता है वह इससे हो जाएगा। चर्चा करें जो दिया जाता है उसमें आप गांधी जी को बिल्कुल तैयार कर लें, जेपी नारायण को भी तैयार करें। नेहरू की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी और नेहरू धर्मनिरपेक्षता। नेहरू की फॉरेन पॉलिसी इस बार ज़्यादा चांस है पूछा जाएगा। राजेंद्र प्रसाद, इसको भी बिल्कुल तैयार करके जाएं, इसकी भी जो है चांस बहुत ज़्यादा बनता है पूछने का। तो सेक्शन ए आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेक्शन बी में हम चलते हैं। तो सेक्शन बी में आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जो जिसमें भारत केंद्र की भूमिका में रहा है,
और भारत के संदर्भ में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है या बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। भारत से उसका संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। उन्हीं संस्था को करेंगे, क्योंकि संस्था तो बहुत सारा है, परंतु जो पूछा जाएगा अगर हम उन्हीं को करके जाएं, ये जिसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है उनको करके जाएं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। I2U2 इसे आप बिल्कुल करें, यह आपको यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। G20 समिट बिल्कुल करें, क्योंकि यह जो है 2023 में भारत में होना है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत यह पीटी में पूछा जा चुका है। SCO समिट इसको भी करें। बिमस्टेक एक बार पूछा जा चुका है यह, तो इसको भी बिल्कुल करके जाएं। क्वाड समिट, COP26 या अगर आपको एक सेक्शन से बीपीएससी का पर्यावरण अगर उसमें से पूछ सकता है इसको, नहीं तो इसका कोई ज़्यादा चांस है नहीं। नाटो बिल्कुल करके जाए, यह काफ़ी चर्चा में रहा और विवादित भी रहा है। तो आपको जो यहाँ पे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इतना अगर आप कर लेते हैं तो इनफ है। जो जिस तरह से बीपीएससी पूछता है अगर हम उस तरह को देख कर चलें तो इसी में से बीपीएससी पूछेगा। हमारा है अगला अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिल्कुल करें। भारत और जापान संबंध। अच्छा, जापान क्यों? शिंजो आबे जिसे हाल ही में गोली मार दिया गया सभा करते हुए, तो ये इसलिए कि यह फेमस हो जाता है भारत और जापान संबंध के बारे में। भारत और अमेरिका संबंध यह पूछ सकता है, क्योंकि इस बार जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है उसमें भारत ना तो अमेरिका का सपोर्ट किया है ना ही रूस का सपोर्ट किया है, तो इसके संदर्भ में यह भारत और अमेरिका संबंध पूछ सकता है। भारत और रूस संबंध भी पूछ सकता है। और भारत और श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस चला हुआ था, तो उस लेके इसको पूछा जा सकता है कि भारत और श्रीलंका का संबंध यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है इस प्रश्न को। तो आपको जो भी प्रश्न यहाँ पे बताया गया वह सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे संथाल और बिरसा मुंडा विद्रोह यह नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसको पूछा जा चुका है आपको 66वीं बीपीएससी में, और हमें लगता नहीं कि इस बार यह प्रश्न पूछा जाएगा। हालांकि आप इसे एक नज़र में देख कर जाएँ तो बेटर रहेगा, परंतु इसके पूछने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। तो आपको जो ही प्रश्न बताया गया इन प्रश्न में से हम बहुत सारा प्रश्न को करवाने की कोशिश करेंगे। वादा तो नहीं करते हैं कि आपको सारा प्रश्न करा दिया जाएगा, परंतु जितना बन सके हम यहाँ से आपको करवा देंगे। तो धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब